गुड मॉर्निंग। तो आज हम सीखने वाले OCM का लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो गुड्स क्या है? जो टेंजिबल है। टेंजिबल यानी हमें जो दिखते हैं, जैसे कि आप कोई भी चीज़ को पहन रहे हो, आपके लिए गुड्स है। जैसे कि क्लोथ, वॉचेस आपके लिए गुड्स है, और गुड्स जो आप खा रहे हो वो भी आपके लिए गुड्स है, और मोबाइल फ़ोन भी आपका एक गुड्स है। और सर्विसेज मैं आपको सिखा रही हूँ, वो आपको दिख नहीं रहा है, वो इंटेंजिबल है, मतलब दिखता नहीं है, पर आप उसकी फैसिलिटी तो ले रहे हो ना। तो सब सर्विसेज में आ गया। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको सर्विस देता है, वो आपको दिखती नहीं है, इंटेंजिबल होती है, पर आप उसकी फैसिलिटी लेते हो। अब कोई भी प्रोफेशनल के पास जाते हो तो आप उसकी सर्विस लेते हो। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप की है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है देखते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल यानी खुद के लिए, सोशल यानी लोगों के लिए, रिलीजियस यानी हमारे धर्म के लिए, कल्चरल यानी हमारे कल्चर के लिए, सेंटिमेंटल यानी हमारे सोच के हिसाब से, विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशंस यानी इसमें पैसे का कोई भी लेन देन नहीं होगा। मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता। जैसे कि आप पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करते हो तो पैसे कमाने के लिए नहीं करते। आपने स्टोरी डाला, स्टेटस डाला, यूट्यूब शॉर्ट्स देखे तो पैसे कमाने के लिए नहीं देखते। आप खाना खाते हो, पैसे कमाने के लिए नहीं खाते। आप बुक रीडिंग कर रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो, आपकी मम्मी खाना पका रही है, पैसे कमाने के लिए नहीं पकाती। तो चलो अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं। एक्शन सेट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन यानी कोई भी चीज़ को बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बनाने के बाद उसे लोगों तक पहुंचाना, एंड कंजप्शंस यानी पहुंचाने के बाद वो लोग उसका यूज़ करेंगे, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बताया गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। फॉर मनीज और मनीज वर्थ यानी ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप पैसे कमाने के लिए की जाएगी और इसमें पैसे का लेन देन होगा। एट ऑल लेवल्स विद इन सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अगर कोई भी वर्कर उसकी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो पैसे कमाने के लिए ही काम करते हैं। दस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमको एक जीने का ज़रिया देती है। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करके पैसे कमाएंगे और पैसे से हमारी जो भी नीड्स है उसको पूरी करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 चीज़ आती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस देखते हैं। बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कोई भी ये एक बंदा करेगा या तो बहुत ज़्यादा एक ग्रुप ऑफ पीपल करेंगे। इट इज़ अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट टू रिप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट। इसमें कोई भी चीज़ को बनाया जाएगा एंड उसको गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाएगा और बेचा जाएगा। क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी चीज़ को बनाया जाता है, लोगों तक बेचा जाता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज़ को बनाना। इट में भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। ये प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल हो सकता है या फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी टमाटर अगर खेती से हमने उगाया, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, और उसको हम फैक्ट्री में लेके जाकर टोमेटो केचप बनाएगी तो हमारे लिए फिनिश गुड्स हो गया, जो रेडी फॉर यूज़ है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। अगर आपने खुद की हाथों से, खुद की मेहनत करके टोमेटो केचप बनाए तो उसे बोलेंगे मैन पावर, और मशीन्स के मदद से भी आप गुड्स बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है? ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह पे से दूसरी जगह पे सामान लेके जाने, ट्रक लगेंगे, बराबर। और वेयर हाउसिंग यानी गोदाउन। वेयर हाउस यानी गोदाउन। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा टमाटर अगर उगाए तो उसको एक सेफ प्लेस पे रखना भी होगा, उसे धूप बारिश से बचाने के लिए, धूल मिट्टी से बचाने के लिए गोदाउन में रखना होगा। एडवर्टाइजिंग यानी आपने कोई भी चीज़ को बनाया तो लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि आपने वो चीज़ें बनाई है, तो इसलिए आपको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज रहते हैं। विच फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। ये सब चीज़ों की मदद से गुड्स अच्छे से एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगे। प्रोड्यूसर से मतलब जो बनाता है, उससे फाइनल कंज्यूमर यानी जो यूज़ करेगा वहाँ तक अच्छे से चले जाएंगे। पर एक डेफिनेशन दी है, प्रोफेसर रहने वाला ज़्यादा ईजी है। Business activities are all those human activities which are directed towards the production and processing of wealth। मतलब बिजनेस एक्टिविटी एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसका उद्देश्य होता है प्रोडक्शन यानी कोई भी चीज़ को बनाना, प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ और उससे पैसे कमाना। तो बहुत इजी था। अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला देखेंगे, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज़ अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए की जाती है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, टू पार्टीज। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज। हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज होना चाहिए, या मतलब सामान का लेन देन होना चाहिए। अगर एक बेचेगा तो दूसरा खरीदने वाला होना चाहिए। मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, दैट इज सेलर एंड द बायर। दो पार्टी तो लगेगी ही सामान को अदली बदली करने के लिए, जैसे कि बेचने वाला सेलर, खरीदने वाला बायर। अगर आप बनाएंगे कोई भी सामान और कोई खरीदेगा ही नहीं तो बिजनेस थोड़ी होगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर विच में बी ओरल और रिटर्न। बिजनेस में जो लेन देन होगा वो ओरल हो सकता है, यानी मुँह से भी हो सकता है, और लिखा हुआ रिटर्न भी हो सकता है। थर्ड है प्रॉफिट मोटिव। जो बिजनेस का मेन उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज़, यानी बिजनेसमैन जो भी एक्टिविटी करेगा पैसे कमाने के लिए करेगा। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इधर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। जो बिजनेसमैन रहता है वो उसका प्रॉफिट बढ़ा सकता है, वो जो सामान बना रहा है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा के ज़्यादा बेच के ज़्यादा पैसे कमा सकता है, या तो रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट, यानी उसके जो रोज़ के थोड़े बहुत खर्चे हैं वो उसे कम करके भी प्रॉफिट कमा सकता है। इट इज़ अ स्पाइन ऑफ बिजनेस विच कीप द बिजनेस गोइंग ऑन इन द लॉन्ग टर्म। ये एक बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है जो बिजनेस को लंबे समय तक चलने देती है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। सही बात है, जो प्रॉफिट रहेगा वो हर बिजनेस का अलग अलग रहेगा। जैसे कोई चप्पल का बिजनेस कर रहा है तो उसका प्रॉफिट अलग होगा, कोई फूड बेच के बिजनेस कर रहा है तो उसका प्रॉफिट अलग होगा। फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। For exchanging the goods and services, they should be produced by business enterprises. Business enterprises यानी जो सामान को बनाएगा। कोई भी चीज़ को बेचने से पहले उसे बनाना पड़ेगा। गुड्स आर इधर मैन्युफैक्चर्ड, यानी गुड्स हम खुद बनाएंगे, और प्रोक्योर्ड फ्रॉम द सप्लायर, यानी जो दूसरे बेचने आते हैं उससे खरीदेंगे। क्यों? विद द एम ऑफ सेलिंग इट फर्दर टू द कंज्यूमर फॉर प्रॉफिट। फिर बाद में हम उसे बेच देंगे कंज्यूमर को, यानी जो उसे यूज़ करेगा फॉर प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर हमने वो चीज़ को बना दिया, अब यहाँ पर बेचेंगे। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनीज और मनीज वर्थ। बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर होता है, यानी एक्सचेंज होता है। डायरेक्टली यानी हम खुद बेचेंगे कस्टमर को, इनडायरेक्टली यानी हम कोई दूसरी दुकान में बेचेंगे और वो दुकान कस्टमर को बेचेंगी। विथ मनी और मनी वर्थ यानी पैसे के लिए। मॉनिटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी। मॉनिटरी एक्सचेंज है वो एक्सचेंज है, यानी हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे पैसे देके। बाइंग नोटबुक फॉर कैश, हम नोटबुक खरीदेंगे उसके बदले पैसे देंगे। ठीक है। और बार्टर एक्सचेंज ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि वीट इज़ एक्सचेंज फॉर राइस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। ठीक है। 6 पॉइंट है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद इधर गुड्स और सर्विसेज। मतलब आपके पास अगर गुड्स होगा, सर्विसेज होगा तभी बिजनेस होगा। अगर वो जो दो गुड्स और सर्विसेज नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। दिस गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अभी गुड्स दो टाइप के, कंज्यूमर और कैपिटल। कंज्यूमर यानी जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो रोज की डेली लाइफ में, जैसे कि टी, मिल्क, पेंसिल एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी मदद से आप दूसरे गुड्स बनाएंगे, जैसे मशीन आप खरीदेंगे उसमें आप दूसरे गुड्स बनाएंगे ना। तो यहाँ हाउएवर सर्विसेज क्रिएटेड फॉर बिजनेस पर्पज आर इंटेंजिबल, यानी वो दिखाई नहीं देगा, सर्विसेज दिखाई नहीं देगी। सर्विसेज का एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। अभी ये सब चीज़ें आगे है, फिर भी आपको बता देती हूँ। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मत है। बैंकिंग, पैसे के लेन देन के लिए बैंक का मत है। इंश्योरेंस रिस्क को कम करता है। ठीक है। अब यहाँ पर है 7th पॉइंट कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलेटरी इन ट्रांजेक्शन। अगर आप एक दिन बिजनेस करेंगे तो बिजनेस वो नहीं माना जाएगा, आपको वो रोज़ करना पड़ेगा। वन सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कंसिडर बिजनेस। अगर आपने कोई भी एक ट्रांजेक्शन किया तो बिजनेस नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर आपने आपकी खुद की कार बेची तो वो बिज़नेस नहीं माना जाएगा, पर आप कार की शोरूम में काम करते हो, रोज़ खरीदते हैं, रोज़ बेचते हैं, तो बिज़नेस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी है। अनसर्टेन रिटर्न्स। इन बिजनेस रिटर्न्स आर नेवर प्रेडिक्टेबल और गारंटीड। बिजनेसमैन में ऑन प्रॉफिट और सफर है लॉस। इसका मतलब है बिजनेस आप कर रहे हो तो आप ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते या सोच नहीं सकते कि आपको इतना ही पैसे मिलेंगे या इतनी ही आपको नुकसान होगा, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान में भी जा सकते हो। 9 पॉइंट एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न्ड विद एक्सपोजर टू लॉस। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, क्योंकि आप बिजनेस में रिस्क कम कर सकते हैं पर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है। और इट इज़ ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजरेबल इवेंट, यानी कोई भी ऐसा भूकंप आ गया,
या बहुत ज़्यादा ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से भी आपका लॉस हो सकता है, या चोरी हो गई, आग लग गए, बहुत ज़्यादा ऐसे सब चीज़ें हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो बिज़नेस में जैसे कि एक एग्जांपल, अगर आपने ट्यूशन क्लासेस खोली, आपके सामने एक दूसरे इंसान ने भी ट्यूशन क्लासेस खोल दी, तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। ऐसे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो बिज़नेस में जो रिस्क है उसको आप कम कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं। लास्ट पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस इज नॉट एक्सेप्शन टू इट। मतलब कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना ये हमारा पूरा उद्देश्य होना चाहिए अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है हमारे बिज़नेस के लिए। अगर लोगों को चीज़ पसंद ही नहीं आएगी तो फिर से खरीदेंगे कैसे। मॉडर्न बिजनेसेस बिलीव्स इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस। जो आजकल के बिजनेसेस है वो ऐसा बिलीव रखते हैं कि लोगों को सेटिस्फाई करना, यानी कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना सबसे ज़रूरी है। और वो सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट से। क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स हमें लोगों को देना चाहिए। और जो सर्विसेज है, टीचिंग, डॉक्टर वगैरह बहुत सारी सर्विसेज है, उसको रीजनेबल प्राइस यानी थोड़े कम प्राइस में, हमें अच्छे प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में उनको देनी चाहिए। द पर्पज़ ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर्स। क्रिएट यानी कस्टमर्स को बनाना, ढूंढना, और रिटेन यानी जो हमारे पास ऑलरेडी है उसे बनाए अपना रखना। इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेकंड है प्रोफेशन। Profession is that part of economic activities under which a person uses his educational knowledge and special skills to render services for earning some income। यानी प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी इंसान अपनी जो एजुकेशनल नॉलेज जो उसने गेन की है, एक्वायर की है, और उसकी एक स्पेशल स्किल है वो यूज़ करेगा हमें सर्विस देने के लिए, और उसके बदले वो पैसे कमाएगा फॉर अर्निंग सम इनकम। जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एजुकेशनल नॉलेज ली है और हर एक की अलग अलग एक स्पेशल स्किल है वो यूज़ करके हमें सर्विस देते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। और इसके 7 फीचर्स हैं। और पहला देखते हैं एम। तो एम के पहले मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनल्स यानी ऐसी जो चीज़ जो एक एजुकेशनल नॉलेज अपना यूज़ करे और स्पेशल स्किल यूज़ करे। जैसे कि प्रोफेशनल्स बोलते हैं ना, हम डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसी कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है उन्हें हम प्रोफेशन बोलेंगे। तो पहला है एम। एवरी प्रोफेशन इज़ प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी। यानी अगर कोई भी प्रोफेशन है वो पैसे कमाने के लिए काम करेगा। also they render services to their clients and solve their problems। और वो जो उनके क्लाइंट्स रहते हैं, यानी जो उनके पास से सर्विस लेने आते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सेकेंड है क्वालिफिकेशन। अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। जो प्रोफेशन है तभी फॉलो हो सकता है, तभी हम कर सकते हैं जब भी हमने इन सब चीज़ों की, यानी डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे और भी डिग्रीज़ की, ऐसे और भी प्रोफेशन की हमने पढ़ाई की हो। ईच प्रोफेशन है सर्टन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। हर एक प्रोफेशन की अलग अलग नॉलेज होती है। जैसे कि डॉक्टर है, उनकी नीट, ठीक है, MBBS, फिर उसके बाद भी और भी रहता है, CA की भी रहती है। वैसे दिस नॉलेज हैज़ टू बी एक्वायर्ड ओनली बाय सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। अगर आपको प्रोफेशन बनना है तो आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बनना है, फॉर्मल यानी प्रॉपर उसकी पढ़ाई करने के बाद ही आप बन सकते हैं। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज़ एक्वायर्ड। कोई भी प्रोफेशन को फॉलो नहीं कर सकता जब तक उनको ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं हो। थर्ड है फाइनेंशियल रिटर्न्स यानी सैलरी बोलो। प्रोफेशनल्स गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विसेज। प्रोफेशनल्स को फ़ीस मिलती है उनकी सर्विसेज के बदले। इनकम रिसीव बाय प्रोफेशनल्स इज़ नॉट फिक्स। जो पैसे कमाएगी वो फिक्स तो नहीं होगी, हर प्रोफेशनल्स के अलग अलग होंगे, हर डॉक्टर के अलग अलग फ़ीस होगी। प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी प्रोफेशनल्स जो रहते हैं वो कोई भी कंपनी में काम कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद का ऑफिस भी डाल सकते हैं। एग्जांपल है चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में काम कर रहा है उसको सैलरी मिलेगी, बट दो जो प्रैक्टिस प्राइवेटली यानी खुद का ऑफिस डाला है तो उनको फ़ीस मिलेगी। फोर्थ है कैपिटल। कैपिटल मतलब जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिज़नेस, अपने जितने भी पैसे आपके बिज़नेस चालू करने के लिए डाले उसको कैपिटल बोलेंगे। प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली। यानी प्रोफेशन खुद से भी काम कर सकता है, खुद के पैर पे अकेले काम कर सकता है। और प्रोफेशनल्स कैन वर्क अंडर समवन, और वो किसी के अंडर में भी काम कर सकता है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल रिक्वायर यूज कैपिटल फॉर सेटिंग हिज प्रैक्टिस। जो अगर अकेला खुद का ऑफिस डाल रहा हो उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, कैपिटल लगेगा उनका ऑफिस चालू करने के लिए। जैसे कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको खुद की ऑफिस डालनी है, तो आपको ऑफिस चालू करने के लिए एक ये लेना पड़ेगा, ऑफिस जैसा आपको बनाना पड़ेगा, फिर उसमें कंप्यूटर्स लाने पड़ेंगे, जो भी इक्विपमेंट्स आपको लगेगी वो आपको लाने पड़ेंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा वो चालू करने के लिए। फिफ्थ है रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप। प्रोफेशनल्स को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है और कोई भी काउंसिल का मेंबर बनना पड़ता है। सम प्रोफेशंस हैव अ काउंसिल विच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोफेशनल्स।
कोई प्रोफेशंस के काउंसिल होते हैं, काउंसिल यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो एग्जांपल दिया ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया रहता है, ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रहता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर के लिए रहता है। इन सब चीज़ों में उनको अपने आप को मेंबर बनाना पड़ेगा और रजिस्टर कराना पड़ेगा। दिस प्रोफेशनल्स हैव टू रजिस्टर देम विद द रिस्पेक्टिव काउंसिल एंड गेट सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब प्रोफेशन को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इंडियन द कोड ऑफ कंडक्ट मैंशन बाय द रिस्पेक्टिव काउंसिल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोज बाय द प्रोफेशन। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट यानी मतलब जो भी काम काज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल्स को। एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैज़ टू एक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव काउंसिल। अगर आप डॉक्टर हो और आपको आपका ऑफिस डालना है, मतलब क्लिनिक डालना है या दूसरे हॉस्पिटल में काम करना है, तो आपको पहले मेंबर बनना पड़ेगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, फिर ही आप काम कर सकते हो। 6 है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, यानी अगर आप डॉक्टर हो तो आप दूसरे आपके दोस्त को आपकी मेडिकल एजुकेशन नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। एजुकेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल्स। एग्जांपल, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू सन और डॉटर हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड सर्टेन मेडिकल एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी डॉक्टर अपनी मेडिकल प्रैक्टिस है, मेडिकल एजुकेशन है, उनके बच्चों या उनकी बेटी या बेटों को नहीं ट्रांसफ़र कर सकता जब तक उन्होंने वो मेडिकल एजुकेशन को लिया नहीं है प्रॉपरली। 7 नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल्स चार्जेस फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज, यानी वो एक्सपर्ट सर्विसेज देगी हमें, हर एक प्रोफेशन की अलग अलग स्पेशल स्किल रहती है वो उनको देगी, उसके बदले फ़ीस चार्ज करेंगे। एग्जांपल में दें, आर्किटेक्ट डिज़ाइन द लेआउट ऑफ ऑफिस फॉर फीस। आर्किटेक्ट ने ऑफिस का डिज़ाइन बनाया, उसके बदले उसको फ़ीस मिली। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट, तो देखते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करेंगे। देयर इज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कौन है आपको बताती हूँ। एम्प्लॉयर इज़ द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क्स, यानी जो आपको काम दे रहा है वो एम्प्लॉयर है और आप काम करोगे तो आप एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉयर इज़ द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क्स, एम्प्लॉयर काम देगा, एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द वर्क्स, और जो काम करेगा वो एम्प्लॉई। रेम्यूनरेशंस यानी सैलरी, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। यानी नौकरी, आप कोई भी कंपनी में नौकरी करने जाएंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या वर्किंग कंडीशंस हैं, कैसे क्या काम करना है आपको, वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस और नौकरी के पहले ही डिसाइड हो जाएंगे। तो इसके भी 7 फीचर्स से पहला देखते हैं। द मेन एम इज़ टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। पहले तो मेन मकसद है कि हम पैसे कमाएं फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉयर है यानी जो मालिक है उनका भी बेनिफिट होगा और आपका भी होगा, इसलिए बोला है कि फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़, यानी आपका भी और एम्प्लॉयर यानी जो काम देगा उसका भी। सेकंड है क्वालिफिकेशन। ईच जॉब रिक्वायर सम क्वालिफिकेशन। हर एक जॉब को थोड़ी ना बहुत कोई ना कोई क्वालिफिकेशन लगती है। द जॉब कैन बी स्किल्ड और अनस्किल्ड, यानी जॉब स्किल्ड भी हो सकती है, यानी इसमें कोई भी गुण हो सकता है, कोई भी चीज़ की स्किल की ज़रूरत हो सकती है, और अनस्किल्ड भी हो सकती है। फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। एग्जांपल, जॉब ऑफ नर्स। अगर आप नर्स की जॉब करना चाहते हो तो आपको थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब इज़ नेसेसरी। यानी कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन आपको नहीं लगेगी अनस्किल्ड जॉब के लिए। जैसे कि एक ऑफिस बॉय यानी अगर आप एक बहुत ज़्यादा सामान है और आपको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है तो आपको कोई ना स्किल थोड़ी लगेगी, आप ऐसे भी खुद भी लेके जा सकते हो। थर्ड है मॉनेटरी रिटर्न्स, यानी फीस, सैलरी। वेजेस और सैलरी इज़ गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉयज़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काम ख़त्म होने के बाद उनको वेजेस मिलता है ना, तो सैलरी मिलती है एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉई। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट, यानी काम करने के पहले ही वेजेस डिसाइड हो जाते हैं। वेजेस जो रहते हैं ना वो आपको रोज़ मिलेंगे, मजदूरी जिसे बोलते हैं, और नहीं तो वीक में एक बार मिलेगी। सैलरी मंथ में मिलती है आपको। अलॉन्ग विथ सैलरी के साथ साथ अलग अलग बेनिफिट्स है, जैसे कि बोनस मतलब हर साल थोड़े आपकी इनकम बढ़ जाएगी। क्वार्टर्स टू स्टे, यानी रहने के लिए जगह। सब्सिडाइज फूड्स इन कैंटीन्स, यानी कैंटीन में थोड़ा आपको डिस्काउंटेड फूड मिलेगा, थोड़ा प्राइस कम वाला। ऑल्सो कैन बी गिवन टू एम्प्लॉयज़, ये सब सारी चीज़ें भी एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं। कैपिटल, इसमें भी कोई कैपिटल नहीं लगेगा क्योंकि एम्प्लॉयर रहता है, जो मालिक रहता है वो हर एक चीज़ एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है फॉर कंप्लीटिंग द जॉब, यानी वो जॉब को पूरा करने के लिए। रजिस्ट्रेशन, इसमें भी रजिस्ट्रेशन हमें को नहीं कराना पड़ेगा, नो रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हर एम्प्लॉय को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो
एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। नौकरी के पहले जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो हुए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो फॉलो करने हैं बस, और कुछ नहीं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब आपको जॉब मिली है तो आप आपके दोस्त को, भाई को, बहन को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, वही बताएं। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल, इफ़ अ टीचर रिटायर्स, अगर कोई भी टीचर रिटायर हो गई तो वो उनकी जॉब है वो उसके सन और डॉटर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। 7 नेचर ऑफ वर्क, एवरी एम्प्लॉय इज़ एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीट द वर्क टू हिम। हर एक एम्प्लॉय को एक्सपेक्टेड है कि वो उसका जो काम है वो पूरा करे जो उसे दिया है। द नेचर ऑफ जॉब डिसाइड्स द नेचर ऑफ वर्क, जो भी नेचर ऑफ जॉब यानी जो भी काम दिया है वही तो हम काम करेंगे।